एक बार की बात है, एक संत के आश्रम में एक युवक पहुंचता है। कई दिन बीत जाते हैं, वो गुमसुम सा मायूस सा बैठा रहता है, किसी से कुछ बात नहीं करता। पहले तो गुरुदेव को ये लगा कि अभी नया नया आया है, इसलिए संकोच कर रहा है, शर्म कर रहा है बात करने में। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और ये सबके साथ घुल मिल जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। गुरुदेव को रहा नहीं जाता। वो एक दिन जाकर के उससे पूछते हैं कि बेटा, जब से तुम आए हो मैं देख रहा हूँ कि तुम गुमसुम से मायूस से बैठे रहते हो, उदास से बैठे रहते हो, बात क्या है? युवक की आंखें छलक जाती हैं, वो बुरी तरह टूट के रोने लगता है। उसके मुंह से बस इतना निकल पाता है कि मुझे किसी से इश्क है। इसके बाद उसका गला भर जाता है, वो चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाता। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, इससे ज्यादा बोलने की कुछ जरूरत है नहीं। तुम्हें उससे इश्क है और उसे तुमसे इश्क नहीं है, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसमें इतना मायूस रहने, उदास रहने और इतना रोने की बात क्या है? युवक जो होता है वो गुरुदेव को घूर के देखता है। वो कहता है कि आप तो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, आपको क्या पता इश्क मोहब्बत है क्या? और आप किसी को टूट के बेइंतहा मोहब्बत करें और आपको आपके हक का, आपके हिस्से का इश्क ना मिल पाए तो कैसा लगता है, दिल जलता है, ये आपको क्या पता? गुरुदेव कहते हैं, बाबू बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं सन्यासी वैरागी इंसान हूँ, मुझे क्या पता इश्क क्या है, लेकिन तुम्हें तो पता है, तो आगे करोगे क्या? जिंदगी भर ऐसे बैठ के रोते रहोगे, उदास रहोगे? युवक जो होता है गुरुदेव के चरणों में लेट जाता है। वो कहता है कि मैं इसलिए आपकी शरण में आया हूँ और आपके चरण में लेट करके ये पूछ रहा हूँ कि आगे का रास्ता मुझे बताएं कि मुझे आगे करना क्या चाहिए। गुरुदेव बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी से एक तरफा इश्क हो जाए तो दो ही विकल्प बचते हैं, दो ही ऑप्शंस बचते हैं। युवक पूछता है, क्या? गुरुदेव कहते हैं, पहला विकल्प, पहला ऑप्शन तो ये है कि उसके मन में, उसके जहन में खुद के लिए इतनी मोहब्बत भर दो कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए। युवक फिर रोने लगता है। वो कहता है कि मेरे केस में तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो किसी और की अमानत है और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता और मैं कुछ करना चाहता भी नहीं। वो खुश रहे जिसके साथ वो खुश है। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर दूसरा विकल्प तो यही है कि उसके मन में खुद के लिए इतनी नफरत भर दो कि वो चाह के भी तुमसे कोई भी रिश्ता ना रख पाए और वो तुमसे आंखें तक ना मिलाए, क्योंकि जब जब वो आंखें मिलाएगी तुम्हारा इश्क फिर परवान चढ़ेगा और फिर तुम सूली चढ़ोगे, रोज मरोगे। युवक इतना सुनते ही कहता है कि वो कहती तो है कि मैं उसका एक अच्छा दोस्त बन के रह सकता हूँ, क्या उससे दोस्ती कर लूँ? गुरुदेव कहते हैं, ये गलती तो कभी मत करना, क्योंकि जो आशिक का ओहदा होता है, आशिक का जो ओहदा होता है वो सभी रिश्तों में सबसे ऊंचा होता है। वो तुमसे चाह रही है कि तुम एक कदम पीछे लेकर के उससे दोस्ती कर लो और रिश्ते के साथ समझौता कर लो। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि मरोगे तो तुम वैसे भी, उससे दोस्ती करके भी, प्यार करके भी, बात करके भी, बात ना करके भी। मरना तो तुमको है ही, क्योंकि तुम्हें एक तरफा इश्क हो गया है और तुम्हारा मरना तो जायज़ है। लेकिन अगर आशिक बन के मरोगे तो अरहत हो जाओगे, मोक्ष मिलेगा और वीर गति प्राप्त करोगे। वरना अगर रिश्ते के साथ समझौता कर लिया फिर तो खुद के साथ छल कर बैठोगे, रिश्ते के साथ छल कर बैठोगे और दोस्ती भी नहीं निभा पाओगे। दूसरी बहुत गहरी बात गुरुदेव युवक से पूछते हैं कि क्या कभी सुना एक तरफा दोस्ती? युवक कहता है, नहीं सुना। गुरुदेव कहते हैं, एक तरफा दोस्ती इसलिए नहीं सुना क्योंकि एक तरफा दोस्ती हो ही नहीं सकती। आप 10 दिन किसी को भाव ना देना, वो किसी और के साथ जाकर के इक्वेशन बना लेगा, रिश्ता निभा लेगा, दोस्ती निभा लेगा। लेकिन इश्क की खूबसूरती ही यही है कि ये एक तरफा हो सकता है। सामने वाला भले आपको प्यार करे ना करे, भाव दे ना दे, लेकिन फिर भी आप उसको टूट के बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं। उसके हर परेशानी में अपनी परेशानी ढूंढ सकते हैं, उसके दर्द में खुद का दर्द महसूस कर सकते हैं। युवक बातों को समझ जाता है। दूसरी बात जो मैंने ये समझी गुरुदेव की बात से कि जब युवक कुछ बोल नहीं रहा होता, वो शांत बैठा रहता है, गुरुदेव फिर भी उसके पास जाते हैं, उसको सुनने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको कोई इंसान अचानक शांत होता दिखे तो उससे जा कर के ज़रूर एक बार बात करें, उससे ज़रूर एक बार सुनने की कोशिश करें, क्योंकि एक शांत मनुष्य से जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर एक मरते हुए इंसान की आवाज़ आपको सुनाई देगी। जय श्री महाकाल और शुभ शिवरात्रि सबको।